नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज हम आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसे भागवत आदि होती है तो समयांतर से मन में बात बनी रहती है कि पांडव लोग जो है राज्य पा जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका की ओर भेजने के लिए अर्जुन आते हैं। यहीं से कथा का इसके आगे की कथाएं भी हैं, उनका भी प्रसंग होता है। तो आज हम आपको बताते हैं पांडवों का वनगमन हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान का शरीर जो है वो पंचभूतों में विलीन हुआ, यदुवंश का विनाश हो गया। ये सब बात सुन करके युधिष्ठिर के मन में बड़ा संताप हुआ। सोचा जब भगवान ही नहीं रहे और उन्होंने जो अपनी लीला समाप्त कर दी है तो हम लोगों को भी अब इस संसार में भगवान के बिना रहने से कोई मन नहीं लग रहा है, हम लोगों को भी संसार छोड़ देना चाहिए, चलो अब चलते हैं। तो उनके मन में ये वीर वैराग्य, ये सबसे अच्छा वैराग्य होता है। बीच बीच में भी मन में वैराग्य आते हैं, पता है कब आते हैं? बताते रहा करो ताकि पता चले कितना याद हुआ है। बीच बीच में वैराग्य कब आते हैं? कोई चीज नुकसान हो जाए और उसकी पूर्ति संभव न, अरे चलो हो गया था आज के। सबसे ज्यादा वैराग्य होता है जैसे कोई मिट्टी उट्टी में जाओ, जैसे अंतिम संस्कार, उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। दूसरों की, जिनसे तुम्हारा रक्त संबंध नहीं है, जो तुम्हारे परिचय के नहीं है, उनके पास जाओ तो 2 घड़ी लगभग 40-45 मिनट का वैराग्य मन में आ जाता है। देखो संसार में कुछ है नहीं, जो आता है चला जाता है, न कुछ साथ लेके आया है न लेके जाएगा। ये बातें आती नहीं जितनी देर 100 के सामने हो। और जो व्यक्ति होता है वो गया है रिश्तेदारी नातेदारी में, तो जितनी देर शमशान में है उतनी देर उसको शमशान वैराग्य होता है कि देखो संसार में कुछ नहीं है। जब वहाँ देखता है कि बड़े बड़े सेठ भी चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे भी जा रहे हैं, शमशान घाट में जाओ तो पता चल जाता है कि कोई अजर अमर है नहीं, सभी आए हैं सभी जाएंगे। एक शमशान वैराग्य होता है, एक भोग वैराग्य होता है। भोग वैराग्य क्या होता है? तुम्हारा खूब मिठाई खाने का मन है, कोई चीज, अरे मान के चलो खूब महंगी गाड़ी लेने का मन है, तो जब तुमको वो गाड़ी मिल जाएगी, उसका भोग कर लोगे तो दूसरे तीसरे दिन से जानते हो अरे सब बेकार है, फर्जी में मोह लगा हुआ था। तो यहाँ पे एक सूत्र याद कर लीजिए, किसी भी खुशी की सीमा जानते हो कितने दिन होती है? बताया था, याद है? 48 आवर्स, लगभग 3 या 4 दिन। कोई भी खुशी होगी तो वो दिमाग में 3-4 दिन रहती, उसके बाद तुम्हारी बुद्धि नई प्रसन्नता खोजने लगता है। कोई भी तुम नया कपड़ा लेके आओ, बस 3 से 4 दिन में तुम उब जाओगे। कोई भी बहुत बड़ा उत्सव मना लो, खूब विजय मना लो, 3 से 4थे दिन आपका दिमाग नया टारगेट सेट कर लेता है। तो यहाँ पर वीर वैराग्य ऐसा होता है कि एक बार जो छोड़ दिया तो पुनः राग में नहीं आना है। वैराग का मतलब है राग को पूर्णता छोड़ देना। तो युधिष्ठिर पांडवों के मन में वीर वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने शरीर से आभूषण आदि उतार दिए, बाल बिखेर दिए, बाल जो बंधे हुए थे, जो उसमें क्या बोलते हैं वो लगाए होते हैं ना टाइट वाइट करने के लिए, जेल वगैरह सब पूरा बढ़िया शैम्पू तेल सब बिखार दिया, बिल्कुल बाल वाल सब पूरा हटा दिया, बिखेर लिए बाल। अब कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति खूब बढ़िया मेकअप में सज के सज धज करके बढ़िया से अच्छे से रहता हो,
वो अगर एकदम से पागल बन करके तुम्हारे बगल से निकल जाए तो पहचान पाओगे? जैसे अभिनेताओं को आप लोग हम लोग देखते हैं कि खूब बढ़िया सजे संवरे फिल्मों में आते हैं, अगर वो बिना मेकअप के ऐसे ही तुम्हारे हमारे बगल से निकल जाएं बिखेर के, कपड़ा वपड़ा फटे पुराने पहन करके, तो पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो उन्होंने ऐसा वेश अपना बना लिया कि कोई उनको पहचान ना पाए। अब उन्होंने बन जाने से पहले उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। पांडवों ने 36 वर्ष की अवधि में पृथ्वी की जो है अवधि में पृथ्वी का राज्य सिंहासन, कहते हैं 36 वर्ष की अवधि तक पृथ्वी पर राज्य किया था, ज्यादा दिन। फिर द्रौपदी अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी को लिया, अपने भाइयों को लिया और सबको लेकर के हिमालय की ओर चल दिए। अब उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा था, जिनको देखने के लिए लोग समझ जाए अगर पांडव आए हैं, युधिष्ठिर जी आए हैं महाराज, उनको आज देखने, उनकी तरफ कोई मुड़ के नहीं देखता था। समय समय की बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब वो धीरे धीरे नगर से बाहर निकले, जंगल से बाहर निकले और आगे बढ़ते बढ़ते वो हिमालय की ऊंचाइयों को स्पर्श करते जा रहे थे। अब इधर इधर देखने में, जब ऊंचाइयों धीरे धीरे हिमालय चढ़ने लगे, तो जब हिमालय पर चढ़ोगे, पहाड़ पे चढ़ोगे, जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो लोग घबराते नहीं हैं। यहाँ पे एक जीवन का सूत्र ले लीजिए पहाड़ी जीवन से। अगर तुमको पहाड़ पर यानी ऊंचाई पर अपने आप को स्थिर रखना है तो तुमको अपने लक्ष्य की तरफ नजर रखना है। ज्यादा इधर उधर टकर मकर करोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे। यानी जितनी ऊंचाई पर तुम, जितनी सफलता तुमको मिलती चली जाए, उतना ही एकाग्रता तुम्हारे अंदर बढ़नी चाहिए। जितने तुम एकाग्र रहोगे उतने दिन तक सफलता तुम्हारे कदमों के नीचे रहेगी। और जैसे ही तुम्हारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हर सफल व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्या है, सफल होना तो आसान है लेकिन उस सफलता को बरकरार रखना बड़ा कठिन है। आप एन केन प्रकारेण आज नंबर 1 बन जाइए, नंबर 1 पर पहुंच जाइए, लेकिन जरूरी नहीं कब तक तुम नंबर 1 पर बने रहोगे। जब तक कोई 2 नंबर 1 नंबर बन जाएगा तो इधर उधर देखने से डर हो सकता है। तो सबसे पहले जो जितनी ऊंचाई पर है वो उतना ही एकाग्र होना चाहिए, और एकाग्रता ही ऊंचाई पर। तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव गिरे, फिर नकुल, फिर तदंतर अर्जुन, फिर भीम। अब अकेले धर्मराज बचे, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया। कहते हैं आप लोग, उनके साथ एक कुत्ता भी था जो धर्म था, जो श्वान का रूप बनाए हुए था। इसका तात्पर्य है मनुष्य के साथ अंत में केवल धर्म ही जाता है, बाकी समस्त वस्तुएं यहीं छूट जाती हैं। मृत्यु अपने साथ कुछ नहीं ले जाने देती है। कितना भी कमा लो, कितना भी धन दौलत रुपए पैसे तुम्हारे पास, पद प्रतिष्ठा कितना भी समान हो जाए, यानी तुम्हारा ज्ञान तक यही तुम्हारी बुद्धि में यही रह जाएगा। इस ज्ञान से, इस बुद्धि से, इस विवेक से आप जितना धर्माचरण किए होगे, जितना तुमने अर्थ कमाया होगा, उतना ही तुम जो है, अर्थ का तात्पर्य यहां से धन से न ले लो, आपकी कर्मों का अर्थ क्या है।
छड़ी, घड़ी, छाता, जूता, चप्पल, धन दौलत, रुपया पैसा कुछ नहीं गया, सब छूटता चला गया। अब इधर क्या होता है, परीक्षित का अभिषेक कर दिया गया, परीक्षित हो गए राजा और बड़ी सावधानी से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे। परंतु आज ना जाने कभी भी उनको शिकार आदि खेलने नहीं जाते थे, ना कभी शिकार खेलने जाते थे, ना कभी उनका मन भटकता। वो राजऋषि परीक्षित बोले जाते थे, जिन्होंने गर्भ अवस्था में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। आज कहते नहीं, जब बुद्धि होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जो समय करवाना होता है वैसे हो जाता। आज इनके मन में जो काम कभी नहीं किए वो इच्छा हो गई, आज ये शिकार खेलने के लिए निकल पड़े और शिकार खेलते खेलते वन में बहुत दूर अंदर तक चले गए। अब इधर उधर भागते हुए परेशान, शिकार खेलोगे, जंगल में दौड़ोगे, भागोगे, इनको प्यास लगी। उसी समय इनको एक कुछ दूर एक आश्रम दिखाई पड़ा है। सोचे आश्रम आदि में जल आदि की व्यवस्था हो जाएगी। और आश्रम में जब यह गए तो क्या देखते हैं कि आश्रम में एक मुनि ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं। और जो समाधि में होता है, जो ध्यान लगाए होता है, उसको अंदर बाहर का कुछ ज्ञान नहीं रहता है। जैसे सोते हुए व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब उसी समाधि अवस्था में राजा ने मुनि से पानी मांगा, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, एक राजा को मुनि ने देखा तक नहीं। अब अहंकार हो गया। अब राजा को तो अहंकार होता ही होता है कि भाई ये कौन है, हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। अब राजा ने पानी मांगा, मुनि आंख मूंदे बैठे हुए थे। अब राजा को यानी परीक्षित जी को हो गया क्रोध आ गया। राजा का चित्त जो है कलिकाल से प्रभावित हो चुका था। कहते हैं यहाँ से कलयुग का आरंभ हो गया था, कलयुग को समय परिवर्तन हो रहा था, कलयुग का प्रवेश हो रहा था। अब बड़े जोर से प्यास लगी हुई थी और ऋषि मुनि अपने जो ऋषि थे वो समाधि में अपने बैठे भजन कर रहे थे। अब गुस्से में कलयुग में सबसे पहले अविश्वास आता है। कलयुग में सबसे पहले अविश्वास जागृत करता है। तो राजा के मन में अविश्वास हो गया कि यह मुनि जो है, ये जो बाबा बैठा हुआ है, ये पानी पिलाने की श्रम से बचने के लिए नाटक कर रहा है। हमने पानी मांगा तो इनको पानी ना हमको देना पड़े, इसलिए नाटक करके आंख मूंद के बैठे हैं। और अभी इनके गले में मरा हुआ ये सांप दिखाई पड़ा, उठा करके गले में डाला कि जैसे भी इनके गले में सांप डालेंगे उठ के भागेंगे, तब पता चलेगा कि नाटक है कि नहीं नाटक है। अब इन्होंने धनुष की नोक से उठाया सांप और मुनि के गले में डाल दिया। जब सांप डालने पर भी कुछ नहीं बोले, यानी जरा सा भी वो विचलित नहीं हुए, जैसे पहले थे वैसे ही थे। तब राजा को लगा कि ये वाकई में सो गया है, समाधि में है और गले में सांप पड़ा हुआ छोड़ करके अपनी राजधानी लौट आए। अब मुनि का देवी पुराण के अनुसार उसे गविजात नामक एक पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था, एक शिष्य इनका, वो पराशक्ति की आराधना किया करता था और वन में जा करके घाट पर संध्या आदि कर रहा था। मित्रों ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने सर्प डाल दिया है। अब यहाँ देखो, उस बालक ने कोई सोच विचार नहीं किया कि क्या हुई है, कौन सी बात हुई है।
अब इनको महाराज इनके पिता ने बहुत बचपन में ही ब्रह्म ज्ञान दिया, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। अब ये उसी संध्या वाले जल से लेकर के तुरंत हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने, जिस पापी ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सारी बातें मुनि को पता चली तो वे डांटने लगे कि तूने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है बिना विचारे। जैसे ये हमारे धर्म युग के, सनातन के जो चक्रवर्ती सम्राटों के ये आखिरी वंशज थे, जब तक ये चल रहे थे तब तक पूरी तरीके से कलयुग कभी हावी नहीं होता। ये कलयुग को रोकने वाले, इनके रहते हुए कलयुग का पूर्ण प्रभाव कभी पृथ्वी पर नहीं होता। और धीरे धीरे क्या होता कि ये समय कलयुग का भी निकल जाता और धर्माचरण बचा रहता। तूने इतना गलत काम कर दिया है कि यह, लेकिन समय है। अब मुनि ने अपने मित्र गौरमुख को राजा के पास भेजा, यानी परीक्षित जी के पास भेजा। कहा कि तुमको हमारे गुरु आश्रम में गुरु भाई ने श्राप दे दिया है और तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब पूरी बात समझ में आई परीक्षित के, तो उन्होंने तुरंत कोई उपाय वगैरह नहीं कहा कि जो मैंने पाप किया है उसका दंड हमें अवश्य मिलना चाहिए। जो मुनि कुमार ने हमें श्राप दिया है वो मुझे स्वीकार है, ऐसा कहते हुए वे अपने मंत्रियों के साथ बैठ गए, चर्चा करने लगे। गौरमुख आश्रम वापस चले आए। अब विद्वानों के पास बैठे कि अब बताइए क्या करना चाहिए भाई मुझे, अब हम तो श्रापित हो गए हैं। तो विद्वानों का कहना था कि मृत्यु तो अनिवार्य है, फिर भी बुद्धिमान मनुष्य को जब अपनी मृत्यु खड़ी दिखाई दे तो उसे अपनी आत्मरक्षा का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जैसे सभी को पता है कि एक न एक दिन मर जाना है, कोई जीवित नहीं रहा है यहाँ पर, कोई संसार में जिंदा रह नहीं सकता है। जब समय आएगा तो उसको अजर अमर कोई नहीं है, अपनी आयु पूर्ण करके वो जरूर मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि अपने शरीर में जो आत्मा है उसको रहने के लिए शरीर उपयुक्त बनाए रहे, और क्या कहते हैं, पुरुषार्थ करते हुए सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा वेद कहते हैं। वेद मार्ग ऐसा कहता है कि पुरुषार्थ करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। तो बुद्धि पूर्वक उपाय करने से सफलता भी मिल जाती है, प्रयत्न करें तो नहीं मिलती है। तो श्राप तो मिल ही गया है, लेकिन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव को जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन साधक मणि धारण कर ले तो कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे हम लोगों का जन्म होता है तो ग्रह नक्षत्र आदि के द्वारा ज्योतिषी कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में आपके पूर्व जन्म, आपके जन्म का कारण आदि सब बता दिया जाता है। और जो जो आप प्रारब्ध में लेके आए हो वो ग्रहों की महादशा अंतरदशा आदि के अंतर्गत वह ग्रह आपको वैसा ही कर्म कराएंगे, वैसा ही फल तुमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों ने प्रारब्ध के भोग में प्रायश्चित के लिए मंत्र मणि और औषधियों को भी वेद ने हमें बताया है, तो ये भी गलत नहीं है। तो मणि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, औषधियों के प्रभाव से कुछ संभव टाला जा सकता है। तो प्राचीन समय में एक ऋषि हुए हैं, कहते हैं,
जिनकी पत्नी की सर्प काटने से मृत्यु हो गई थी। तो उन मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग दे करके अपनी स्त्री को पुनः जीवित कर लिया था। ऐसा मंत्रियों ने बताया कि ऐसा भी शास्त्रों में हुआ है कि कुछ लोग अपनी आयु दे करके। तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो केवल भाग्य की भरोसे न बैठा रहे। अब यहाँ तो कितनी सुंदर बात आ गई कि उपायों को करना, जप तप मंत्र औषधि ये करना पाखंड नहीं है। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि हम ये सब नहीं करते हैं, हम रत्न नहीं पहनते हैं, पूजा पाठ नहीं मानते। ये आपके कर्म हैं कि इनके द्वारा तुम अपना सुधार कर सकते हो। नहीं कुछ करोगे तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा जो होना है, जो करता है उसके साथ भी वैसे होगा, जो नहीं करता है उसके साथ भी वैसे होगा। तो यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि तुम भाग्य भरोसे हो या भगवान भरोसे हो या अपने भरोसे हो, यहाँ बुद्धि ये कहती कि बादल छाए हुए हैं तो बारिश होगी। तो तुम चाहो तो छाता लेकर के बाहर जाओ। तुम छाता ले जाओ तो बारिश नहीं रोक सकते हो, ना ले जाओ तब भी बारिश को नहीं रोक सकते हो। लेकिन छाता लेकर के अगर बारिश में तुम बाहर जा रहे हो तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी है कि हो सकता है तुम भीगने से बच जाओ। तो यह मंत्र और मणि और औषधियों की व्यवस्था करी गई। तो मणि क्या होती है? रत्न आदि जैसे होते हैं, औषधियां जैसे होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, और मंत्र जो जाप आदि किए जाते हैं, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। तो मंत्रियों ने कहा कि अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। फिर जो श्राप दिया है कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से, तो हो जाएगी। तो फिर जब श्राप मिल ही गया है तो वो होनी है तो वो हो जाएगी। तब मंत्रियों ने राजा से पूछा वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी पत्नी को जीवित किया था। ये किसने पूछा? ये महाराज परीक्षित ने अपने मंत्रियों से पूछा कि वो कौन ऐसे राजा थे भाई जिन्होंने ऐसी कौन ऐसे जो है। तो मंत्रियों ने कहा श्री राम जय जय राम। तो अपनी स्त्री को जीवित करने वाले कौन से राजा थे? तो नहीं, वो ऋषि कौन से थे? ऋषि ने अपनी पत्नी को जीवित किया था ना। तो कौन से ऋषि थे? तो वहां पर बताया कि उन ऋषि का नाम था स्थूल केश। स्थूल केश नाम के एक बड़े तपस्वी और सत्यवादी धर्मात्मा थे। उनके आश्रम के पास मेनका नाम की अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी, और जैसे ही अपने घर से निकली वैसे ही विश्वावसु के द्वारा वो गर्भवती हो गई। उस अप्सरा के स्थूल केश के आश्रम में जाकर के उस अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, और उस कन्या को वहीं छोड़ करके वह पुनः स्वर्ग में चली गई। तब उस नवजात कन्या को अनाथ जान करके ऋषि स्थूल केश ने उसका पालन पोषण किया, और उस कन्या का नाम रखा प्रमदवरा। वो प्रमदवरा कन्या सर्वगुण संपन्न थी, क्योंकि वो अप्सरा पुत्री थी। अप्सराएं ज्यादातर क्या होती हैं? इनके ममता नहीं होती। ये अपने रूप सौंदर्य ऐश्वर्य से ऋषियों के मान को भंग करती हैं, और इनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो ये अपना कार्य सिद्ध करके पृथ्वी से चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर बार बार इसीलिए एक बात समझ में आई है, आप लोगों को समझना चाहिए। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर बात किसको बुरी लगती है? अगर कहीं इसको सार्वजनिक रूप से कहा जाए तो लोग कहेंगे कि भाई स्त्री ने क्या बुरी की है, ये वेदों में गलत लिखा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि आपके घर में बगैर संस्कार के, जैसे आपके घर में कौन होनी चाहिए? माँ, बहन, बेटी, भाभी, बुआ, मित्र जो है वो रिश्ते में होनी चाहिए। वहां पर विदाउट रिलेशन यानी कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए। अगर इन रिश्तों के बीच में कोई भी स्त्री आ जाएगी तो वो रिश्तों में खतरा ही उत्पन्न करेगी। अब जैसे स्थूलकेश के आश्रम के पास विश्वावसु के द्वारा, ये विश्वावसु राजा भी बोले जाते हैं। कौन है ये? विश्वामित्र आगे बने थे जाकर के। तो अब वो देखो सुंदर स्त्री आई, वो ना इनकी पाणी ग्रहण यानी ना कोई विवाह हुआ था ऋषि के साथ में, ना वो संस्कारी थी। सुंदर स्त्री के द्वारा ऋषि की तपस्या भी भंग हुई और इतिहास में प्रमदवरा नाम की कन्या का जन्म हो गया। अब उस जो कन्या जितनी थोड़ी बड़ी होने लगी तो उस कन्या को देख करके रुरु मोहित हो गए। अब रुरु मोहित हो गए तो अपने आश्रम में सो रहे थे और बड़े दुखी हुए थे, लेटे हुए। तो अब उनको दुखी देख करके उनके पिता ने पूछा, बेटा रुरु क्या हो गया है? तुम आजकल बड़े उदास दिखाई देते हो, बड़े चिंतित दिखाई देते हो। तो रुरु ने अपने पिता से कहा कि महाराज हमने जो है स्थूलकेश मुनि जो है उनके आश्रम में एक प्रमदवरा नाम की कन्या रहती है, उसका मैंने जब से दर्शन किया है मैं अशांत हूं, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूं। अब प्रमति अपने पुत्र रुरु की बात सुन करके महामुनि स्थूलकेश के पास गए और मीठी मीठी बातों से उन्हें प्रसन्न किया। फिर प्रमदवरा कन्या की याचना की। प्राचीन काल में नियम था कि ज्यादातर विवाह के लिए वर याचक बन करके कन्या पक्ष वाले के यहाँ जाता था। क्यों? कन्या दान मांगने की, आप हमें अपनी कन्या का दान कर दीजिए। तो ऋषि कन्याओं का क्षत्रिय कुल आदि में ज्यादातर हो जाता कि ये पढ़ी लिखी वेद पाठी और विद्या संपन्न है, तो ये संस्कारी हैं, इनके द्वारा वीर पुत्र उत्पन्न होगा। तो ज्यादातर देव कन्याओं के साथ में विवाह के लिए या राजा लोग अपने मन की कन्या की याचना करने के लिए जाते थे और यहाँ पर कोई जबरदस्ती नहीं होती थी। या तो याचक भाव से कन्या मिलती थी या वीर भाव से वो मिलती थी। स्वयंवर आदि होते थे, उनमें बड़े बड़े राजकुमार, जैसे एक कन्या के याचक कई हो जाएं तो वहां युद्ध की स्थिति नहीं आती थी कि हम जीत लेंगे। तो उस समय एक समारोह बना दिया जाता था कि इन याचक यानी इन वरों को जो कन्या वर्ण कर लेगी, जिससे कह देगी, उसके साथ में उसका विवाह माना जाता था और इसमें कोई विरोध नहीं होता था। कन्या की हाँ ही सर्वोपरि होती थी। अब प्रमदवरा कन्या की याचना की कि महाराज आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। तब महामुनि स्थूलकेश ने बड़े धैर्य से उनकी बात को सुना और वचन दिया कि किसी शुभ मुहूर्त में इस कन्या का दान मैं आपके पुत्र को कर दूंगा। अब दोनों निर्जन वन में विवाह की सामग्री जुटाने लगे। बड़े उत्साह से प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों मुनि विवाह की तैयारी करने लगे और संयोग कुछ ऐसा बना कि वह कन्या जब अपने आंगन में खेल रही थी, उसी समय वहां एक सर्प आया, कहते हैं सोया हुआ था,
और उस कन्या के पैर का स्पर्श हो गया और उस सांप ने उस कन्या को डस लिया। अब कन्या की तत्काल हो गई मृत्यु। अब प्रमदवरा की मृत्यु हो जाने पर आश्रम में हाहाकार मच गया। सभी मुनि इकट्ठा हो गए, रोने लगे। कन्या प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई थी। मरने पर भी उसके शरीर से क्रांति निकल रही थी। अब कन्या की ऐसी दशा देख करके स्थूलकेश भी बड़े दुखी हुए। पिता की करुण क्रंदन सुनकर रुरु भी उसे देखने आए और मृत पड़ी हुई कन्या एकदम सजीव जैसी देख रही थी, क्योंकि वो देव कन्या थी ना। अब स्थूलकेश तथा दूसरे मुनियों को रोता देखकर रुरु मुनि आश्रम से बाहर चले आए और बिरहा कुल में रोने लगे कि बड़ी मुश्किल से हमारी शादी तय हुई थी इतनी सुंदर कन्या से, और अब वो उसको सांप ने काट लिया है, वो मर गई भाई वो। अब चारों ओर बड़ा करुणापूर्ण वातावरण था भाई। किसी के घर में युवा कन्या की मृत्यु हो जाए तो सब लोग रो गा रहे हैं। अब रुरु ने कहा, प्रारब्ध ने मेरे गृहस्थ में सुख की जो सुख गृहस्थ जीवन का सुख था उसमें बाधा डालने के लिए इस सर्प को भेज दिया है। निश्चित रूप से मेरे दुख का कारण है। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे कारण ही आज इस मेरी प्राण प्रिया यानी इस कन्या का की मृत्यु हुई है। अब मैं भी एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अभी तक मैंने इस सुंदरी का मतलब विवाह भी नहीं किया, सही से हमारी हुई भी नहीं थी, हम सांसारिक जीवन में सुख भी नहीं भोग पाए, खाली मेरे साथ नाम जुड़ा हुआ था। मैं ऐसा भागा हूँ कि यज्ञशाला में बैठ करके उसके साथ मेरा लाजा होम भी मतलब लाजा होम एक आहुति ही डाल लेते तो चलो यही माना जाता है कि चलो हमारा कुछ एक यज्ञ ही संपन्न हो गया, विवाह संस्कार ही हो जाता। अब मेरे इस मनुष्य जीवन को धिक्कार है, अब तो मेरे तन से प्राण निकल जाए तो अच्छा है। कैसी विडंबना है भाई कि जैसे विवाह तय हुआ वैसे ही मेरी प्रिया मुझको छोड़ करके चली गई। अब हम आत्महत्या कर लेंगे, मैं विष खा करके मरूं कि तालाब में कूद जाऊं और गले में अथवा फांसी लटका जाऊं या सिर नीचा करके दौड़ते हुए चले जाऊं, पहाड़ से नीचे कूद पड़ूं। मृत्यु के नाना प्रकार के भाव आने लगे। कैसे इस प्रकार विलाप करते हुए नदी के किनारे बैठ करके मरने का उपाय सोच रहे थे कि कौन से उपाय से अपना हम प्राण छोड़ दें। अब कुछ क्षण बुद्धि स्थिर हुई तो सोचने लगे कि प्राण त्यागने से कोई लाभ तो होगा नहीं, आत्महत्या करने से तो आत्मा भटकेगी। देखो जब भाव मन में आए कभी भी कोई गलत वाले तो 2 मिनट शांत बैठ जाओ, 2 मिनट रुक जाना चाहिए। 2 मिनट रुक के वो काम करोगे तो भाव बदल जाते हैं। क्षणिक फैसला नहीं लेना चाहिए। क्यों? एक जो है बंबई से एक सेठ जी जो है बन गए सेठ, मतलब एक बड़े आदमी बन करके लौट रहे थे। वो 20-25 साल पहले घर से भाग करके व्यापार करने के लिए बंबई गए थे और वहां पर खूब कमाया, सोने मोहरे इकट्ठे करी। तो वो लौट के आ रहे थे, उनको एक ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में एक फकीर मिला। तो वो कह रहा था, अब जैसे ट्रेन में बैठो तो 2 लोग बतियाने नहीं लगते हैं, भैया तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। तो इन्होंने बताया मैं भला व्यापारी बन गया हूँ और 2500 साल मतलब 20-25 साल बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ अपने पत्नी से मिलने के लिए। तो बोले तुम क्या कह रहे? मैं विद्या ग्रहण करने के लिए गया था, 40 साल तक विद्या ग्रहण किया हूँ, अब अपनी विद्या के द्वारा मैं सलाहकार बन गया हूँ और अब लोगों को सलाह दे करके मैं उनके जीवन को सुधारता हूँ, मैं परामर्श करता हूँ, एडवोकेट मान लो, काउंसलर मान लो। तो अच्छा, जब नई ट्रेनों में देखा होगा सामान ज्यादा बिकते हैं ना नई नई चीजों में, तो उस व्यक्ति ने कहा
कि हमें भी कोई परामर्श दो। तो उसने कहा देखो परामर्श में कोई मुफ्त में नहीं देता हूँ, क्योंकि मुफ्त में दिया गया ज्ञान व्यक्ति प्रयोग नहीं करता है, उसको हल्के में लेता है। तुम हमें 5 स्वर्ण मुद्राएं दो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए कभी भी काम आ सकती है। तो पैसा कमा के लौटी रहे थे, पोटली से 5 गिन्नी निकाली, बोली ले महाराज बताओ क्या करना है। तो बोले बेटा जो काम करने के लिए तत्काल करने जा रहे हो उसको 2 क्षण रुक के करना। मतलब जो काम करने जा रहे हो उसको 2 क्षण रुक के और अच्छा बुरा सोच लेना फिर करना। 5 गिन्नी ले लिए बात बता रहे हैं। अब कोई 5 सिक्के सोने के चले जाएं, लेकिन 5 सिक्के गए थे तो ये बात, चलो खैर सिक्के दे दिए, हंसी मजाक करे, ठीक है बाबा ले जाओ चलो, वो चले गए। अब वो जब घर गए तो उनको सरप्राइज देना था, घर में सरप्राइज देना था कि अरे कौन बेल बजाए। तो उनका घर वैसे ही बना था, उनकी पत्नी बेचारी कैसे भी करके बच्चे पाला वाला अपना, तो घर में कोई रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई। तो घर के अपने घर में, अब हम लोग छोटे हों तो अपने घर में घुसने के रास्ते सभी को पता होते हैं, अगर ताला भी बंद हो तो ऐसे घर बने होते थे कि घर में कैसे घुसा जाए ये सभी को पता होता है, कैसे जाया जाए। ये शहरों की बात नहीं हो रही, गाँव में होता था। इसे कहीं रात बिरात घूम के आओ तो मम्मी मारे ना, घर में पिताजी ना पिटाई करें, तो अपने घर में घुसने के दूसरे सेकंड रास्ते ज्यादातर लोग जाना करते थे कि कैसे घर में घुसा जाएगा। तो वो सेठ जी सोचे एकदम से घर में जाकर के सरप्राइज देंगे अपनी पत्नी को, उनको जगाएंगे उगाएंगे नहीं। तो जैसे ही घुस के अपने कमरे में गए, बस ये तो आग बबूला हो गई। इनकी पत्नी के साथ में एक युवा पुरुष लेटा हुआ था और इन्होंने देखा आओ न ताओ, निकाली तलवार कि मेरे जाने के बाद ये इतनी दुष्ट हो गई है, इतनी चरित्रहीन हो गई है, इसको लाज नहीं आती है। और तलवार उठा करके तैस में उस पुरुष को मारने के लिए बिल्कुल तान दिया था। लेकिन उसी समय उससे बाबा जी की बात याद आ गई, जो पंडित जी को इन्होंने 5 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। तो बोले यार 5 स्वर्ण मुद्राएं लिया था, उन्होंने कहा था कि कोई बात करने पहले कुछ घड़ी रुक जाना, कुछ सोच लेना, तो लाओ उसका उपयोग करने। तलवार तो हाथ में ही है, मार डालेंगे। तब तलवार की नोक से जगाया, ए उठ जा, सो रही है। अब जैसे ही आद्री निंद्रा में भी कहते हैं स्पर्श, अनसुईया वाला, अनसुईया मैया के कहने में भी है, पत्नी या माताएं कोई भी हो वो स्पर्श जान जाती कौन है, कि स्पर्श से आधी पहचान हो जाती है। स्त्रियों को आशीर्वाद है, वो दृष्टि पहचानती हैं, स्पर्श पहचानती हैं। देखने वाले की दृष्टि को भाप लेना ये स्त्रियों को वरदान मिला हुआ है भगवान की तरफ से। तुम कैसे कौन देख रहा है, किस भाव से तुम किसको देख रहे हो, पुरुष लोग जानते हैं कि हम नहीं जान पाते हैं। ये आशीर्वाद होता है, भले अवॉइड किया जाए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जैसे ही इनकी आवाज सुनी, इनकी दृष्टि पड़ी, वो तुरंत चरणों में लेट गई। अरे स्वामी तुम कब आए, दरवाजा कैसे खुला, कैसे आ गए, और विलाप करने लगी। अब ये कि देख लो उल्टा कितना नाटक कर रही है। और जैसे ही देखा, उठो पुत्र उठो पुत्र उठो पुत्र, तुम्हारे पिताजी आ गए। जैसे ही कहा उठो पुत्र पिताजी आ रहे हैं, तलवार अलवार किनारे, और बोले 5 नहीं 500 मुद्रा ले लेता कोई। अब कहने लगे ये कौन है। तो बोलने लगे कि जब स्वामी आप गए थे तब मैं आपको पता था कि मैं गर्भवती थी, जैसे ही तुम गए थे उसी के कुछ महीने बाद ये हमारे पुत्र हुआ है। आज ये जवान हो गया है, देखो मैं इसे रोज कहती थी किसी न किसी दिन तुम्हारे पिता एक दिन आएंगे। और आज उस सेठ को उन मूल्यवान, अगर कहीं वो पैसे न दिए होते, जैसे कोई बात किसी को बताते चले जाओ तो उसकी वैल्यू, बोलते नहीं जिस चीज पे श्रम ना लगाओ उसकी वैल्यू उसको नहीं पता चलती है। श्रीमद् भागवत में धुंधली को अमर फल दे दिया था।
एक संत ने अपने प्राण निकाल करके फल में दे दिया कि तुमको संतान प्राप्त हो जाएगी, धुंधली ने उसकी इज्जत नहीं की। वो पंडित जी अपने प्राण दांव पे लगा करके फल लेके आए थे, आत्महत्या करने जा रहे थे तालाब में कूद करके। तब संत ने कहा तुम आत्महत्या न करो बेटा, ले फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, उसके पुत्र हो जाएगा। लेकिन जान दांव पे लगाई थी पंडित जी ने, पंडिताइन को हमदर्दी नहीं थी, लाके फल दिए, हे प्रिय तुम इसको खा लो। तो कल्पना करने लगी ये गैया को खिला दिया उसने, स्वयं नहीं खाया। आज मूल्य होता है हर चीज का। एक कथा हो रही थी हमारी, जो पिछले साल हुई थी, तो उसमें यजमानों से दक्षिणा नहीं ली गई थी। आओ स्वयं सुनो, चले जाओ। तो कोई आता था 3 बजे, कोई आता था 4 बजे, कोई आता था 6 बजे। बिल्कुल कोई शुल्क नहीं रखा गया था कि भाई किसी से पैसा न लो, कथा बेचने वेचने वाला सिस्टम न रखो, जो कोई आएगा ऐसे कथा सुने। तो जानते हो पब्लिक वही काम करेगी, मतलब कोई नहीं है। और वहीं पर जब दूसरे साल उसी जगह कथा हुई तो 11,000 रुपया सदस्यता ली गई एक व्यक्ति से। तो वो व्यक्ति समय से आ जाए और अपने साथ 4 अपने रिश्तेदारों को भी लेके आए, क्या कि मैं कथा करवा रही हूँ, मेरे यहाँ सुनने आना। तो वो स्वयं उसके जब 11,000 लगे तो वो 4 लोगों में स्वयं बताए और स्वयं दूसरे को लेके भी आए। इसलिए कभी भी बिना मूल के कोई ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। सदगुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आपको ले चलते हैं देवी भागवत के अंतर्गत। बंधुओं, रुरु का प्रमदवरा के साथ में विवाह तय हुआ था और उसको सांप ने काट लिया। तो प्रेमवश रुरु विलाप कर रहे हैं, आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं और विलाप करते हुए एक नदी के किनारे आकर के बैठ गए। फिर मन में बात आई कि 2 मिनट विचार कर लेना चाहिए, आत्महत्या करने से कोई प्रारब्ध तो मिट नहीं जाएगा, जो भोग है। तो बंधुओं यहाँ ध्यान रखना चाहिए, इस मानव शरीर को पा करके जो परीक्षा मिल रही है, उस सुख और दुख उसको भोग लो, क्योंकि इस शरीर के द्वारा जो कुछ दिनों का भोग आपकी कई योनियों के भोग को बराबर कर सकता है। तो मेरे मर जाने पर मेरा प्रारब्ध संतुष्ट हो सकता है, इसमें संदेह नहीं कि मेरे जाने पर, मेरे आपके हमारे किसी के मर जाने पर किसी का कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा व्यवहारिक कार्य थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, जैसे सारी चीजें अच्छी अच्छी चल रही हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये कर रहे हो, वो ये कर रहे हैं। अब इसमें से कोई जीने की एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की। अब एक सीढ़ी अगर तोड़ दी जाए तो मार्ग नहीं नष्ट हो जाएगा, हाँ थोड़ी असुविधा हो जाएगी जब तक दूसरी सीढ़ी या दूसरा विकल्प की व्यवस्था नहीं हो रही है। तुम्हारे जाने के बाद बंधुओं बस इतना हो सकता है कि जब तक तुम्हारा कोई विकल्प नहीं मिल जाता है, तब तक तुम्हारी कमी
दूसरे को थोड़ी खलती है। बाकी तुम्हारे मरने जीने से किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहीं पर रूरू सोच रहे हैं कि अगर मैं प्राण त्याग दूंगा तो आत्मा मेरी इधर उधर भटकेगी खाली, और मेरे मरने से कोई मेरी प्रिया तो जीवित नहीं हो जाएगी, और अचानक मरना तो सबको है लेकिन अब अचानक मृत्यु का समाचार मेरे माता पिता को भी कष्ट देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेरे आपके जाने से, आप कहते नहीं कि किसी के जाने से उसके शत्रु तो बड़े संतुष्ट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। तो मेरे शत्रु तो प्रसन्न होंगे, लेकिन मेरी इस आत्महत्या का मेरी प्रिया को कोई लाभ नहीं होगा। तो अब मरने का क्या अर्थ है? तो मरने में बड़े से दोष हैं, आत्महत्या करने में बहुत दोष है। तो जो मिला है वो काम, ऐसा थोड़ी सुनिए जैसे अब आप परीक्षा देने बैठे हो परीक्षा गृह में, तो तुम सोचो कि हम पास और फेल होने के डर से लाओ पेपर छोड़ के भाग जाएं, तो इससे किसका नुकसान होगा? ना वो परीक्षा बंद हो जाएगी, ना वो रिजल्ट रुक जाएगा, तुम्हारा ही वो समय नष्ट होगा। यानी तुमने आत्महत्या कर ली तो तुम्हारा ही जीवन वह व्यर्थ चला जाएगा, और जो तुम्हारा प्रारब्ध भोग है वो ब्याज सहित तुमको अन्य योनियों में एक एक जीवन लगा लगा करके काटना पड़ेगा। तब ऐसा सोच करके रूरू ने स्नान आदि किया नदी में, और जल का आचमन किया, पवित्र होकर कुशा के आसन पर बैठ गए। फिर उन्होंने हाथ में जल लेकर के देवताओं को संबोधित करते हुए वचन कहे, हे देवताओं, यदि मैंने कोई भी ऐसा पुण्य किया हो या जप साधना की हो, श्रद्धा युक्त मन से अपने गुरुओं की पूजा की हो, जो भी जब तप अध्ययन किया हो, गायत्री माता की कृपा हम पर हो, हमने सूर्य की उपासना की हो, तो मेरी पुण्य के प्रभाव से मेरी मरी हुई प्रियतमा जीवित हो जाए, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्यागता हूँ। अब हमें, जब हमारा जीवन ही पापमय है, तो मैं अब अपना प्राण त्याग दूंगा। उसी समय फिर वो भार्या के लिए विलाप करने लगे, तो रूरू के पास में एक देवदूत आ गया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप ऐसा कोई दुस्साहस मत करिए, क्योंकि अब आपकी जो मरी हुई प्रियतमा है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रियतमा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मंगेतर। क्या बोलते हैं? मंगेतर कहाँ होता है? हाँ, फ्यूंसी कह सकते हो, मंगेतर कह सकते हो, मतलब पत्नी नहीं है, पत्नी जैसी है। तो तमा का मतलब है कि इसे कहते मेरी प्रिया, तो प्रिया नहीं, मेरी प्रियतमा। तो जो एक बार मर जाता है उसकी दोबारा जीवित होने के चांसेस नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रकृति के विवाह कर रहे हो। बार बार समझाता है कि आद्या शक्ति का नियम है। अब इस कन्या की आयु यहीं तक थी, यह अपना मर गई, अब तुम क्यों इसके लिए विलाप कर रहे हो, अपना पूरा जब तब दांव पे लगाए हो। रूरू बोले, हे देवदूत, मैं किसी दूसरी कन्या के साथ में विवाह ही नहीं करूंगा। यदि ये जीवित हो जाती है तो ठीक है, वरना अभी अभी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब जब ब्राह्मण देवता ने संकल्प कर लिया तो उसमें एक ये भी तो नियम है कि जो बात सबकी जानकारी में आ जाए तो समर्थ लोग कुछ न कुछ बीच के रास्ते निकालने लगते हैं। अब रूरू ने ऐसा हट किया कि हे देवदूत, अगर तुम्हें कुछ वरदान या कुछ अन्य कन्या का विकल्प आदि दे रहे हो तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। इसी कन्या के लिए मैं प्राण अपने छोड़ दूंगा। तब देवदूत ने कहा, अच्छा, अगर तुम इतना मानते हो तो एक उपाय है। क्या उपाय है? कि तुम अपनी आयु, आधी आयु
इस कन्या को दे दो तो उस आयु के द्वारा ये जीवित कर दी जाए। रुरु बोले कि अगर ऐसा है तो मैं तो जब पूरी आयु अपनी नष्ट करने तो आधी आयु देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी प्रियतमा फिर से जीवित हो जाए। उसी समय विश्वावसु को भी अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार मिला। वे विमान के द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए। तत्पश्चात देवदूत विश्वावसु धर्मराज जी के पास गए और प्रार्थना करी, हे कर्मों का फल देने वाले धर्मराज, रुरु की होने वाली पत्नी प्रमदवरा नाम की जो कन्या है, जिसकी सर्प दंश से मृत्यु हो गई है, तो उसने उसके लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। संकल्प कर लिया है कि या तो ये जीवित होगी या तो ये प्राण त्याग देगा। तो बड़ा धर्म संकट हो गया है। तब सभी लोगों ने जब पूरी मीटिंग रखी तो लग्न मुहूर्त आदि देख करके सभी ने कहा कि ठीक है भाई, आधी आयु रुरु की प्रमदवरा को मिली और वो पुनः ऐसे उठकर बैठ गई जैसे सोकर के उठी हो। अब जब विश्वावसु यहीं पर थे तो जो मुनि थे जिन्होंने कन्या का पालन पोषण किया था, उन्होंने कहा महाराज अब आप आ गए हो तो अपनी कन्या का कन्यादान करके जाओ। तो विश्वावसु ने स्वयं अपने हाथ से प्रमदवरा का हाथ रुरु के हाथों में पकड़ाया। शुभ लग्न मुहूर्त आदि देख करके जो विवाह की तैयारियां हो रही थी उसमें प्रमदवरा का विवाह रुरु के साथ किया गया। तो ऐसा प्रमाणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहीं न कहीं मिलता है कि दूसरों को आशीर्वाद और दुआएं प्रार्थनाएं काम करती हैं। बड़े बड़े प्रारब्ध बदल जाते हैं भक्ति के द्वारा। तो किसी की दुआ और बद्दुआ लेने से बचना चाहिए। अब परीक्षित के द्वारा 7 मंजिला भवन बनवाया गया, ऐसा देवी पुराण के अंतर्गत कहा जा रहा है। परीक्षित ने कहा कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे फिर हमारे सर्पदंश से मृत्यु जो होनी है उससे कुछ प्राण रक्षा हो जाए। यही श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत अब आप सुनेंगे। तो वो सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार के तट पर आकर के बैठ गए थे और सभी सनकादि ऋषि मुनियों के साथ में बैठ करके सत्संग करने लगे, भक्ति चर्चा करने लगे, जीवन के रहस्यों को सुनने लगे। वहां पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया था। तो माया चाहिए तुमको, शक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, भोग चाहिए, तो यह सब पृथ्वी पर असंभव को संभव करने का काम जो है वो किसका है? आदि शक्ति पराम्बा का है। ये माता है, ये माता अपने पुत्र के लिए सृष्टि में कुछ भी कर सकती है। माता अपने पुत्र को विधि विधान नहीं देखती, क्या है नियम है कैसे है, वो अपने पुत्र को सुख देती है। तो यहाँ पर संशय छोड़ करके मात्र भक्ति हृदय में जागृत करते हुए कथा में आगे प्रवेश करते हैं कि परीक्षित जी कहते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सर्पदंश से प्राण रक्षा हो जाए। तो प्राण रक्षा के लिए कौन से कल बताए थे 3 उपाय? मणि, मंत्र, औषधि, अनेक ये शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय हैं। शरीर को पुष्ट बनाने के उपाय कैसे किए जाते हैं? उपाय का मतलब है पालन करने योग्य कर्म। यदि इनका उचित रीति से प्रयोग किया जाए तो अल्प मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इसलिए हमें अवश्य प्राण रक्षा के उपाय करने चाहिए। अब राजा ने एक 7 मंजिला भवन बनवाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय,
श्री राम जय जय